बजे तो कैसा चला? पटना बहुत हमारे एक हार्टलैंड है जहाँ पे फिल्म हमारी बहुत चलती है, तो उसको आई थिंक यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है हमारी फिल्मों को। सो आई थिंक मैं पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा था और मैंने ज़िद लगा रखी थी कि मुझे यहाँ आना है। एंड कहीं ना कहीं अभी जाऊँगा आई थिंक लिट्टी चोखा खाने, और वो कोई जगह ढूंढूंगा जहाँ पे ये मिले। नहीं नहीं, थैंकफुली ऐसा नहीं फील हुआ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल या भूतिया चीज़ें मेरे साथ हो। मैं वो फिल्मों में दिखाता हूँ और फिल्मों में ही रहे तो बहुत बढ़िया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर पहली बार आकर, और जस्ट फिलहाल तो अभी बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर ही आया हूँ एंड आप सबसे मिल रहा हूँ। और ये बहुत हमारा ये कंप्लीशन हो रहा है यहाँ से, और क्या बोलते हैं, पूरे टूर, सिटी टूर्स जो हम कर रहे थे, इतने सारे सिटी टूर्स करें भूल भुलैया 3 के पूरे प्रमोशनल प्लान में। एंड पटना बहुत हमारे एक हार्टलैंड है जहाँ पे फिल्म हमारी बहुत चलती है, तो उसको आई थिंक यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है हमारी फिल्मों को। सो आई थिंक मैं पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा था और मैंने ज़िद लगा रखी थी कि मुझे यहाँ आना है। एंड कहीं ना कहीं अभी जाऊँगा आई थिंक लिट्टी चोखा खाने, और वो कोई जगह ढूंढूंगा जहाँ पे ये मिले। बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ ये जर्नी रही है, और काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ ये छोटे से अंतराल में, और मुझे बस ये रहा है कि प्यार का पंचनामा मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में की, पंचनामा 2, सोनू टी 2 भी आई, सोनू टी 2 में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड उसके बाद भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 अभी जो रिसेंटली इतनी बड़ी सक्सेस हुई है हमारी। सो मैं बस बहुत ऐसा फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को ही थैंक करता हूँ, जिस तरीके से फैंस ने, ऑडियंस ने अभी तक मुझे प्यार दिया है। एंड आई होप कि अगली भी फिल्में जो करूँ उसमें इतना प्यार मिले। बट भूल भुलैया 3 ने जिस तरीके से इस दिवाली पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस पाई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का और फैंस का। एंड या बस जर्नी ऐसी चलती रहे। तो आपने जो कैरेक्टर निभाया है जी, वो आपने जो निभाया है उसमें कितना जो है फीलिंग उसमें दिया है और कितना मेहनत किया? बहुत फीलिंग दिया सर उसमें, और क्योंकि रू बाबा का जो कैरेक्टर है वो भूल भुलैया 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। एक तरीके से ओरिजिन हुआ था उनका भूल भुलैया में रू बाबा का। एंड वापस से भूल भुलैया 3 में आ रहा था उसी कैरेक्टर को लेकर, लेकिन नई दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नए किरदार भी आ रहे थे, और उनके साथ ये कैरेक्टर को मेरे को प्ले करना बहुत पसंद है, रू बाबा का कैरेक्टर। तो सेकंड टाइम जब मैं ये वापस से प्ले कर रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि कॉमेडी सीन्स तो करता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ हॉरर सीन्स मिक्स विद कॉमेडी, वो मुझे भूल भुलैया 2 में भी बहुत मज़ा आया था, और अभी इसमें भी ये करके मज़ा आया। आर्यन, भूल भुलैया 2 से भूल भुलैया 3 कितनी अलग है? काफ़ी अलग है सर, मतलब जिस तरीके से अभी लोगों ने अभी लास्ट, इनफैक्ट इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें जब भूल भुलैया 2 की सक्सेस हुई थी हमारी, और जिस वीकेंड में उस टाइम भी बहुत बड़ा नंबर मारा था, और तब एक 1 लाइन क्रैक हुई थी भूल भुलैया 3 की, और जिसमें क्लाइमैक्स था भूल भुलैया 3 का टेक्निकली, जिसके बारे में अभी थैंकफुली सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही अलग है एंड एकदम शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। सो आई थिंक वो सबसे पहले वो 1 लाइन क्रैक हुई थी, और हम लोग मैं पर्सनली बहुत एक्साइट हो गया था कि ये कुछ एकदम नया है और अलग है, और उससे फिर पूरी कहानी पिरोई गई उस क्लाइमैक्स को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वो ही कहानी को लेकर आगे बढ़े जो हमने पहली बार इसकी 1 लाइन सुनी थी। तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता कितना अलग है, क्या हाल है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सिमिलर वर्ल्ड है, लेकिन देयर इज़ ऑफ कोर्स नए सिचुएशंस है, नए हॉरिफिक जंप स्केयर हैं, एंड आपको क्लाइमैक्स का आधा घंटा या 40 मिनट का जो पूरा वो सीक्वेंस है, वो बहुत लोगों को सरप्राइज या शॉक कर रहा है। और बहुत बढ़िया लगा, मतलब माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करके अगेन वो वेटरन्स हैं, और जिस तरीके से उनसे आज तक मैं खुद बहुत प्रभावित रहा हूँ उनके काम को देखकर। तो पहली बार लाइव एक्सपीरियंस कर रहा था वो चीज़, तो मेरे लिए बहुत ही
लर्निंग और साथ साथ मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, उनका ऐसा स्वभाव रहता है, तो उनके साथ जब काम कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि विद्या जी भी पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, माधुरी जी भी ऐसे ही, तो वो दोनों के साथ काम करने सीखने का भी बहुत मौका मिला, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छी हम लोग की एक कामराडरी, एक फ्रेंडशिप हुई इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। और एंड ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके साथ काम करने का मौका मिला। ध्रुव बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे ध्रुव बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये जी। शूटिंग कहाँ हुई और ये जो एक बार इनका भी ले लेता हूँ फिर। हाँ क्वेश्चन उसके बाद मूवी मैंने देखी है, काफी अच्छी मूवी है। जी। और जो राजा बने थे वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इशू रेज किया है एलजीबीटी कम्युनिटी का, तो उसमें आपका क्या टेक है? जी, मैं अभी ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता हूँ ये सवाल को लेकर, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत दिल से इस फिल्म में काम किया है और बहुत सारे लोग इससे इमोशनली अटैच भी हुए हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके का ये किरदार था मेरे लिए बहुत ही अलग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनली एक कैरेक्टर था, जिसमें जो मैं पहली बार ऐसा ड्वेल कर रहा था। तो मैं अभी तो थर्ड वीक चालू हो गया है और फिल्म थिएटर्स में है, तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और एक्सपीरियंस करें रादर देन मैं उस पर ज़्यादा कमेंट करूँ। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरीके का एक पॉजिटिव एनर्जी उससे आया है वो आई थिंक वो हमारी सोच से एकदम मेल खाया, ऑडियंस का भी सोचना। सो आई एम रियली हैप्पी। आपने अपनी फिल्म खुद देखी? मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। आपने अपनी फिल्म खुद देखी? मैंने अपनी फिल्म खुद देखी? सर 3300 बार, बहुत बार। आपका किरदार आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और बहुत बच्चा के साथ काम करना है, उसको बहुत सीखना है। हाँ, नहीं बोला सर ऐसा, आप तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ रोज बात होती है उनकी। हेलो कार्तिक, आर्यन सर भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 के बीच में आपको क्या अंतर लगा? सर हाँ सॉरी, हाँ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। भूल भुलैया 2 और 3 में क्या अंतर लगा आपको? उसमें 2 से क्या डिफरेंट है? क्या इसमें हीरोइन सर, अलग हैं या इसमें कैरेक्टर्स अलग हैं? सर ऑफ कोर्स इसमें नए नए कैरेक्टर्स हैं, नई नई चीज़ें हुई हैं। और 3 में अभी जैसा कि हमने अभी वापस वही बात की थी, सर ने भी वही पूछा था कि इसमें काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस हैं। ऑफ कोर्स आप सेम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, रीमेक तो नहीं है, ये ओरिजिनल फिल्म है और उसकी स्टोरी पूरी अलग है। एक नए महल में, नई हवेली में क्या हो रहा है और इन किरदारों के साथ क्या होने वाला है। आई थिंक वो पूरी की पूरी एक जो कहानी है वो पूरी नई कहानी है विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड स्पेशली आई थिंक अ क्लाइमैक्स दैट इज शॉकिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जी, कोई भी फिल्म आप सेलेक्ट करते हो उसके पीछे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या देखते हो? मैं स्टोरी देखता हूँ और साथ साथ अपना किरदार देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक फिल्म चूज़ कर रहे होते हो कि वो ऑडियंस की तरफ सुनी जाए। मैं खुद बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, तो मैं जब भी मैं खुद थिएटर गोइंग ऑडियंस हूँ, तो मैं भी जब नरेशन ले रहा होता हूँ तो मैं उसको वैसे ही सुन रहा होता हूँ जैसे, या देख रहा होता हूँ, विजुलाइज कर रहा होता हूँ कि पहली बार अगर मैं ये फिल्म देख रहा होता थिएटर में तो मैं वो देखने जाता ये फिल्म या मुझे मज़ा आता कि नहीं। तो आई थिंक उसमें मैं अपनी स्टोरी और कैरेक्टर वो ज़रूर देखता हूँ। कितने दिन लगे इस फिल्म को बनाने में? कितनी दिन शूटिंग? सर एक्चुअली ये बहुत फास्ट हुई ये फिल्म। मैं नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये बता पाऊँगा कि भूल भुलैया 2 को ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए थे। ये फास्टेस्ट सीक्वल है किसी भी फिल्म का जो किया गया हो कभी भी, बिकॉज आमतौर पर आप देखते हैं कि सीक्वल बनने में बहुत टाइम जाता है, उनकी स्टोरीज क्रैक करने में बहुत टाइम जाता है। हम लोग भी रेडी नहीं थे जब भूल भुलैया 2 जब रिलीज़ हुई थी, तो हमें भी नहीं पता था कि हम 3 इतनी जल्दी बनाएंगे, लेकिन वो स्टोरी एकदम से क्रैक हो गई और एंड सडनली उस पर काम चालू हो गया। इनफैक्ट अभी हम नवंबर चालू है, हमने इसका शूट ही इसी साल चालू किया था और इसी साल में हमने रिलीज़ भी कर दी। और हमने दिवाली डेट लेकिन उसी टाइम से सोचा था, क्योंकि दिवाली एंटरटेनर है, उस तरीके की फिल्म है। लेकिन ये फास्टेस्ट फिल्म है, वन ऑफ माई फास्टेस्ट फिल्म टू, मतलब कि फ्रॉम थॉट प्रोसेस टू रिलीज़। एक और सवाल होगा मेरा कि जिस तरह से सीक्वेंस का चलन चलता आ रहा है, भूल भुलैया 1, 2, 3 का चौथा भी आएगा,
अभी ये इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, हिट हुई है, लेकिन जब तक इसकी कहानी एक तरीके से ना मिले और एक अगेन जिस तरीके से हमें 3 की कहानी मिल गई थी, आई थिंक अगर उसमें वो कहानी नहीं होती तो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती वो। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, वो शायद कल भी मिल जाए या फिर उसमें साल भर लग जाए या फिर 4-5 साल लग जाए, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो डिपेंड करता है आई थिंक उस पर और ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स पे कि कब वो बनाना चाहते हैं। एक चीज देखा गया है, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, आपकी भी फिल्में हैं, साउथ इंडियन मूवीज से ही जो है प्रेरित होकर के बनाई। नहीं सर, ये तो ओरिजिनल है। इसकी फिल्म की रीमेक हुई है साउथ में। भूल भुलैया 2 जो मैंने की थी उसकी साउथ में रीमेक हो रही है, तो वो प्रेरित हो रही है साउथ फिल्म वहाँ पे। तो वो उल्टा है। भूल भुलैया 1 आई थिंक रीमेक थी साउथ फिल्म की, लेकिन 2 की जो कहानी है वो हमारी ओरिजिनल थी जो वहाँ बन रही है। तो आई डोंट नो। और 3 भी ओरिजिनल है, जो पता नहीं मुझे उसका। आप बिहार आए हुए हैं, तो बिहार से जुड़ा सवाल है, अगर कोई आपको मूवी ऑफर होती है जिसमें आपको बिहारी किरदार प्ले करना हो तो आप पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। आप पे ऑफर है तो बताइए। अगर ऑफर मिली तो करेंगे? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। फिल्म सिटी भी बनने जा रहा, फिल्मों के लिए बिहार सरकार ने योगदान भी अपना देना शुरू कर दिया है, तो क्या कहेंगे बिहार सरकार? बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट ये एंटरटेनमेंट यहाँ पे बहुत माना जाता है और सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे फिल्म सिटी आना और ये गवर्नमेंट को करना, उसके लिए इतना आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है एंड मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। हाँ कार्तिक जी, मैं अभय आर्या बोल रहा हूँ प्रातः किरण अखबार से। जी सर। कार्तिक जी, एक चीज बताइए, आपका इस फिल्म में प्यार का पंचनामा का भी कुछ सीन समझ में आ रहा था। आप तो मंझे कलाकार हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं जी। क्या कारण रहा है? प्यार का पंचनामा का सर, प्यार का पंचनामा का इसमें तो नहीं था। भूल भुलैया आपका कुछ सीन छलक रहा था। खैर, दूसरी सवाल ये है हाँ कि स्त्री 2 का जो उसका एक पार करना था लेवल, आपका फिल्म का जो ये रहा है वो कर नहीं पाया और ये फिल्म रिलीज होने के बाद प्रमोशन हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर, ये रिलीज होने के बाद इसलिए आप लोग भी मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, मैं भी आऊँ क्योंकि सक्सेस है। तो ऐसे तो नहीं आ रहे होगे। और दूसरा भी आपको बताता हूँ कि सर इसमें बहुत सारी फिल्मों का ना ऐसा नहीं होता कि आपको पार किसी ने करना होता। ये आपने सोच रखा है, हमने नहीं सोचा। हमने जब ये फिल्म बनाई तो हमने ये बोला था कि हम ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। आज 36 करोड़ का पहला दिन मारा है सर। तो आई डोंट नो कि इससे ज़्यादा और क्या इससे फिल्म में स्त्री 2 भी थी और ये भी आपका सर, ये इस साल की आई थिंक टॉप 3 फिल्म्स में से एक है। तो मेरे को उससे बड़ी बात तो मुझे लगती नहीं कोई। और दूसरी बात है सर, ये क्या है, 2 बहुत बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं एक ही दिन में। ऐसा कोई और फिल्म के साथ हुआ नहीं है। तो अगर 2 फिल्में इतनी बड़ी भिड़ंत कर रही हैं तो उसके बाद मुझे लगता है आपको दोनों फिल्म की सराहना करनी चाहिए, rather than ऐसे पूछना। और किस फिल्म की अपेक्षा कुछ ज्यादा इसकी बावजूद सर 300 करोड़ कर गई सर। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी अपेक्षा अच्छी है। एक और सवाल है कि बाहरी हैं आप, आके बॉलीवुड में झंडा जो है वो गाड़ दिया है, इस उपलब्धि पे क्या कहेंगे सबसे पहले? क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड में बाहरी का एंट्री करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बहुत, इसीलिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ फैंस का और ऑडियंस का, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे इवन फेलियर्स के टाइम मैं बहुत ज़्यादा अपने फैंस और उनकी रील्स या वीडियोस देखता रहता हूँ, जिस तरीके से वो उन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया है। मेरे बहुत ही लोएस्ट फेस से लेकर एकदम पॉजिटिव फेस तक मुझे लगता है मेरे पास कोई ऐसे गॉडफादर्स नहीं है, मेरे फैंस ही मेरे गॉडफादर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड पूरी जर्नी मैं उनको अपनी समर्पित करता हूँ। इस तरह की 2 फिल्में आई हैं जी, चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3। जी। अगली फिल्म कौन सी आने वाली है? कौन सी फिल्म आप करने? सर अभी तो साल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस साल से, जिस हिसाब से चंदू चैंपियन में इतना ज़्यादा प्यार मिला और अब भूल भुलैया 3 में जिस तरीके का प्यार और कमर्शियल सक्सेस जो मिली है। सो अगले साल के लिए मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ज्यादातर एक्टर आजकल एक्शन फिल्में कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन ज्यादातर रोमांटिक फिल्में कर रहे इसके हैं। बाद तो ऑफर कौन सी? आने लगा। मुझे रोमांस पसंद है सर। इसके बाद तो ऑफर आने लगे होंगे।
हाँ सर ऑफर थोड़े बहुत आ जाते हैं तो इसके लिए रुका था नहीं, लेकिन अभी चल रहा है सर। अभी तो मैं अभी भी प्रमोशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म का रिसेप्शन आया है तो हम लोगों ने सोचा था, टीम ने सोचा कि भूल भुलैया 2 में भी एक्चुअली ये किया था कि हम लोग इसको और ज़्यादा प्रमोशन कर रहे थे ताकि ऑडियंस तक और जागरूकता अवेयरनेस चलती रहे इस फिल्म के बारे में। एंड तो अभी मैं इसमें ज़्यादा बिजी हूँ। अगली फिल्म कुछ दिनों में मैं डिसाइड करूँगा। थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं टाइम ही नहीं मिला है मुझे। इनफैक्ट मैं चंदू चैम्पियन से सीधा भूल भुलैया के शूट पे चला गया उसको रिलीज़ करते ही। सो वो और अब वापस से ये पूरा इतना प्रमोशनल कैंपेन जो चल रहा है एक्सटेंसिव, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ और हॉलीडे लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करके कोई चीज़ में डाइव इन करना चाहता हूँ। बॉलीवुड में सक्सेस करना बहुत मायने रखता है। साथ ही हम बात करें बिहार के सुशांत सिंह राजपूत जी, तो वो जब जो है बॉलीवुड में थे तो उनके ऊपर काफ़ी जो है दबाव थी, तो उस टाइप का दबाव आप भी झेलते हैं या देखते हैं? जी मैं देखिए मुझे पता नहीं है कि कितना यहाँ पर मैं आपको वैसे बताऊंगा कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में मैं कभी भी मेरे साथ जब रिजेक्शंस होते हैं या कोई भी चीज़ अगेंस्ट जाती है या कभी लगता है कि यार ये भेदभाव हो रहा है, मैं उसमें उनका लॉस, सामने वाले का लॉस समझता हूँ, मेरा लॉस नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, वो बाद में मेरे को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं उसमें प्रूव कर दूंगा अपने आप को। तो कलाकार विद्या बालन, माधुरी दीक्षित के साथ काम किया, इन दोनों की कौन सी फिल्म आपने देखी जो सबसे अच्छी पसंद लगी आपको? मुझे विद्या बालन जी की जो कहानी फिल्म है वो बहुत पसंद है। डर्टी पिक्चर बहुत पसंद है। और मतलब मेरे को एक्चुअली में अगर मैं माधुरी जी के बारे में बात करूँ तो मुझे डांस बहुत पसंद है पर्सनली। तो बहुत सारी सर आप कोई और ही मूड में आए हैं शायद से बार बार आप जिस दीक्षित के साथ काम किया, उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सर लेकिन जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं उसमें मैं बोल रहा हूँ, और कोई चीज नहीं। चुटकी तो काटना पड़ता है ना। अरे चुटकी ऐसे मार रहे हो जैसे आर्यन जी, आर्यन जी, यहाँ तक आर्यन जी, नहीं मेरा भी अधिकार है सही से बात करने का सर। मैं एकदम तमीज से बात कर रहा हूँ ना, अधिकार है, आपका भी अधिकार है तमीज से बात कर। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, मैं 25 पिक्चर गिना सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक्चुअली कह रहे हैं कि आपने जो सफर यहाँ तक तय किया है, तो कितनी मुश्किलें झेली हैं, कुछ वो बताएंगे आप? शुरुआत कहाँ से हुई थी? सॉरी एक बार और पूछिए। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी, यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलें झेली हैं? जी मुझे एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मुझे एक्टर बनना था शुरुआत से। और मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बोल पाता था उस टाइम, क्योंकि मुझे लगता था कि ग्वालियर से मुंबई तक का जो सफ़र है वहाँ पे वो कैसे बताऊँगा उनको कि मुझे एक्टर बनना है। वो बोलेंगे पागल हो गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई जाना चाहता है। तो ऐसी चीज़ें सब उस टाइम मैं नहीं बोल पा रहा था और मुझे लगा था कोई सपोर्ट करेगा नहीं। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे जब ऐसे इन चीज़ों में आप बात करते हो तो सब यही बोले कि पढ़ाई में ध्यान दे, ये सब चीज़ें छोड़। तो मैंने पढ़ाई में एक्चुअली मैंने एक्सक्यूज़ यही डाला कि मैं एग्ज़ाम्स उन्हीं कॉलेजेस के दूंगा जो शायद से मुंबई के आसपास हो, नवी मुंबई और पुणे, ताकि मैं मुंबई में ऑडिशंस या फिल्म सिटी या इधर उधर रहूँ। एंड DY पाटिल एक कॉलेज है जिसका मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेरा वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर होते ही मैं वहाँ पे आ गया नवी मुंबई में। और वहाँ से फिर मैं ऑडिशन देना चालू कर दिया। वहाँ से मैं गूगल से ढूंढता था, फेसबुक से ढूंढता था कि कैसे ऑडिशंस मिलते हैं, कहाँ पे ऑडिशंस होने हैं। सो मैं ट्रैवल करता था वहाँ से नवी मुंबई से मुंबई, मुंबई से नवी मुंबई। एंड करते करते 2-2.5 साल बाद मुझे प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के बारे में पता चला, जो क्रैक हुआ। एंड फाइनली मेरी पहली फिल्म ऐसे आई। So Karthik, talking about comedy horror movie, this is my personal favorite topic कि आपको इस शूटिंग के दौरान कभी कुछ भी पैरानॉर्मल फील हुआ या फिर एनीथिंग एज सच? नहीं, थैंकफुली ऐसा नहीं फील हुआ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल या भूतिया चीज़ें मेरे साथ हो। मैं वो फिल्मों में दिखाता हूँ और फिल्मों में ही रहे तो बहुत बढ़िया है। And if you have a chance to switch your
similar roles with some other role in the movie, आप किसको choose करोगे? Other role in the movie, I don't know. I think Manjulika. कभी Okay, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. कैसा आप And- रोल निभाना चाहेंगे जो This is आपके the last लिए question, guys. challenging हो? आगे ऐसा रोल जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो, पता नहीं, मैं हर जॉनर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। शायद प्योर हॉरर फिल्म एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि अगर प्योर हॉरर फिल्म हो, कॉमेडी ना हो इसमें। Thank